हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ओके, क्या बात करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। डन। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ओके, इसमें जो आपका सब हेडिंग है, सब टॉपिक, और ये जो आपका जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन बात करेंगे टूल्स। डन। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डन। यानी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो फॉर्मेशन होगा उसका अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्टेप्स फॉर, जो आपका जो टॉपिक है यहाँ पे अगेन स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ डन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, या फिर इसको आरडीएनए भी बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, आरडीएनए शॉर्ट में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपन क्या बोलेंगे? आरडीएनए। डन। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर। ओके, जो आपका जो पहला जो स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन बात करने वाले हैं। ये आपका सबसे पहला स्टेप होगा, स्टेप 1। इसके अंदर सबसे पहले डीएनए का इस तरीके का जेनेटिक कोड होगा आपके पास। ओके, ये आपका जी, गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ओके, और ये कौन सा एंड होगा आपका? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होगा। ओके, नेक्स्ट साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन एंड गुआनिन। ये कौन सा एंड हुआ? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डन। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अपन बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये स्टेप 1 हो गया। अब इसमें क्या होगा? ये जो आपका डीएनए मटेरियल है, ये जो आपका ये कौन सा पार्ट है आपका? इसको अपन क्या बोलेंगे? वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए। डन। ये आपका वेक्टर डीएनए हो गया। नेक्स्ट इसके जस्ट साइड में जो आपका डिजायरेबल जीन है उसको अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। उसका जेनेटिक कोड क्या होगा? सेम होगा एज इट इज जैसे इसका है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, G A T T C 3 प्राइम। ओके, फिर यहाँ पे होगा क्या? अगेन नेक्स्ट कोड क्या होगा यहाँ पे? C साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन एंड गुआनिन, और यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये कोड आपका कौन सा होगा? ये कौन सा? फॉरेन डीएनए। ओके, फॉरेन डीएनए, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? और पैसेंजर डीएनए, पैसेंजर डीएनए, या फिर इसको अगेन क्या बोल सकते हैं? डिजायरेबल जीन। डन। कौन सा जीन हो गया आपका? डिजायरेबल जीन। तो ये इसका 3 नाम हो गया, पैसेंजर डीएनए, फॉरेन डीएनए, और या इसको डिजायरेबल जीन बोल सकते हैं, जो अपन यूज करेंगे। ये आपका स्टेप फर्स्ट में 2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे अब जो यहाँ पे रोल आएगा ई कोराई का। ई कोराई क्या है? ई कोराई एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ओके, इंडोन्यूक्लियस का
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ई कोराई। डन। तो ई कोराई क्या है? ई कोराई ये क्या है? ये वाला पार्ट आपका क्या है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। ओके। डन। एंजाइम। अब ये कट कहाँ पे लगाएगा? ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया वेक्टर डीएनए का। अब ये कट लगाएगा कहाँ पे? जी गुआनिन एंड एडेनिन के पास, यानी यहाँ पे इस स्टेप के पास कट लगाएगा। ओके, तो ये आपका इस तरीके से ई कोराई यहाँ पे कट लगाएगा, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। डन। तो ये कट लगाएगा ई कोराई कट डीएनए को। ओके, ये आपका डीएनए मटेरियल है। डन। इस तरीके से आपका डीएनए मटेरियल। ओके, अब ये कट होगा इसके अंदर भी सेम, फॉरेन डीएनए के अंदर भी कहाँ पे लगेगा? ये हमेशा कहाँ पे कट लगाएगा? गुआनिन एंड एडेनिन के पास, यानी ये साइट है इसका कट लगाने का। ओके, जहाँ पे गुआनिन और एडेनिन मिल गया वहाँ पे वो कट लगा देगा ई कोराई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट। ओके, और ये कैसा एंजाइम है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप सेकंड स्टेप में आएगा, स्टेप नंबर सेकंड। तो ये आपका जो कट लगा वो किस फॉर्मेट में आ गया? अगेन इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे गुआनिन जी सी, ये आपका कौन सा इंड हो गया? 5 प्राइम इंड एंड 3 प्राइम इंड। ओके, जी सी टी टी ए। ओके, और यहाँ पे तो जी था तो वो तो कट करके वो आउट, उसको बाहर कर दिया। कौन? ई कोराई। ओके, तो ये आपका साइट बन गया इस तरीके से। डन। ये पैसेंजर डीएनए वाला मटेरियल हो गया, ये आपका इस तरीके से साइट बन गया। ये कौन सा हो गया? ये वेक्टर डीएनए वाला, वेक्टर डीएनए। ओके, वेक्टर डीएनए। डन। तो ये वेक्टर डीएनए वाला पार्ट हो गया। ओके, स्टेप 2 में, यानी कि यहां से कट लग गया ई कोराई, जो ई कोराई ने जो कट लगाया था यहाँ पे, ये जो आपका इस तरीके से गुआनिन और एडेनिन था पास में। ओके, तो ये कट लगाया किसने? ई कोराई ने। तो ये वाला सेक्शन आपका कट होके बाहर चला गया। डन। जी ए और टी टी, अगेन यहाँ पे क्या होगा? टी और जी कट होकर के बाहर चला गया, ये वाला पार्ट आउट हो गया। डन। ये वाला सिर्फ सेक्शन बचा आपका, ये वेक्टर डीएनए वाला पार्ट हो गया। और यहाँ पे क्या होगा? अगेन नेक्स्ट फॉरेन डीएनए। ओके, फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए जहां पे रहेगा वहां पे क्या होने वाला है? डीएनए। डन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी क्या? 5 प्राइम, 5 प्राइम इंड पे यहाँ पे क्या आएगा आपका? इस तरीके से ये जो इंड है आपका यहाँ पे अगेन इस तरीके से आपका आ जाएगा ए टी थाइमिन एंड जी सी इसका कंप्लीट रहेगा। ओके, टी जी साइटोसिन एंड गुआनिन, ये इसका एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा। डन। ये आपका 3 प्राइम इंड और ये वाला 5 प्राइम इंड। ओके, ये सेक्शन यहाँ पे इसका इस तरीके से बच जाएगा। डन। अब ये दोनों क्या? ये दोनों आपस में मिलेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इसका कौन सा पार्ट बच गया? ये जो सेक्शन था। ओके,
यहाँ पे इसका कौन कौन सा सेक्शन बचा, एडिनिन, ये जो इसका जो यहाँ पे क्या था, थाइमिन, टी टी और ए ए, ओके। और ये वाला पार्ट आपका जी सी यहाँ से कट हो गया, जी एंड सी, क्योंकि यहाँ पे कट किसने लगाया था, गुआनिन और एडिनिन के पास ये जो आपका कट कौन लगाएगा यहाँ पे, ई कोराई, डन, गुआनिन एंड एडिनिन के पास। तो यहाँ पे भी गुआनिन और एडिनिन है, तो ये वाला सेक्शन आपका आउट हो गया, यानी बच गया आपका ये वाला, ये दोनों सेक्शन। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा, ओके, इस तरीके से। ये आपका, इसको यहाँ पे रब करते हैं, ये सेक्शन आपका रिमूव हो गया, ओके। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, तो इसका फॉर्मेशन किस टाइप का होगा, ये दोनों यहाँ पे आपस में मिलेंगे, वेक्टर डीएनए और जो फॉरेन डीएनए या डिजायर जीन है, डिजायर जीन, ओके। तो डिजायर जीन यहाँ पे कंबाइन करके कैसा फॉर्मेशन करेगा उसको अपन यहाँ पे रिजल्ट फॉर्मेशन देखते हैं, डन। इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा, डन। ये दोनों आपस में जब मिलेंगे आफ्टर कंबाइनिंग, इस तरीके से आपका पार्ट यहाँ पे बनेगा, फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट आपका ये आपका जी वाला पार्ट, जी सी, टी सी, टी कैपिटल टी टी, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, ओके। नेक्स्ट ये पार्ट आपका आ गया यहाँ पे ए, ये पैसेंजर डीएनए वाला, ये फॉरेन डीएनए वाला हो गया, ए टी, टी के बाद अगेन टी, और ये सी और जी आपका एज इट इज आ जाएगा, ये आपका जी, ओके। और ये इंड कौन सा हो गया आपका, ये 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम इंड। ये आपका पजल इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया, डन। और ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन होगा, डन। इस तरीके से दोनों, ये वाला कौन सा डीएनए, ये वाला किसका पार्ट है, वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए पार्ट ऑफ वेक्टर डीएनए। और ये रेड वन जो है वो, ये कौन सा है, फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए का पार्ट है, ओके। अब ये दो कंबाइन हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो इंड है, जैसे ये दोनों फिट हुआ आपस में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टिकी इंड। क्या बात करेंगे इसको, ये कैसा इंड फॉर्मेशन हो गया, जैसे ये वाला पार्ट बना आपका, तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टिकी इंड, स्टिकी इंड यानी चिपकने वाला पार्ट है, डन। इसीलिए ये दोनों पार्ट क्या बनेगा, ये इंड क्या है, स्टिकी इंड, ओके। और ये जो आपका जो फॉर्मेशन हुआ डीएनए का, तो ये फॉर्मेशन होगा क्या, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंबाइन हो गया, ओके। रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन, ओके। तो ये स्टेप था इसका, 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया। फर्स्ट यानी कि वहां पे ई कोराई जो है वो कट किया, ओके। और ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ई कोराई, डन। और ये ई कोराई कहाँ पे कट लगाएगा, गुआनिन और एडेनिन जहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वहां पे कट लगाएगा, ओके। जब यहाँ से कट हुआ तो ये वाला पार्ट इसका यहाँ से इस तरीके से आउट हो जाएगा, डन। और ये फॉर्मेशन करेगा क्या, स्टिकी इंड का, डन। और इसका ये वाला पार्ट यहाँ से आउट हो जाएगा, ओके, इस तरीके से। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका इस तरीके का फॉर्म हुआ, फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए, ये वाला फॉर्मेशन हुआ स्टिकी इंड का, ओके। और इस तरीके से आपका जो फॉर्मेशन हुआ स्टिकी इंड का, और स्टिकी इंड क्या करेगा, अगेन यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, दोनों आपस में मर्ज कर जाएंगे,
इस तरीके से दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों का, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी जो डिजायर जीन है वो वेक्टर के पास चला जाएगा और वेक्टर जो है वो होस्ट सेल के अंदर अगेन चला जाएगा। तो ये यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। ओके, और ये प्रोसीडियर है एनसीईआरटी आपका बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में ये डायग्राम गिवन है, उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया। ओके, और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डन, मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।